Good morning, students. Now, this is your first class of social studies. In this class, we are study about our universe. यानी कि आज हम लोग इस चैप्टर में अपने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे यूनिवर्स में क्या क्या होते हैं। आप लोग दिन में भी देखते हैं आसमान की ओर तो आपको कुछ हेवनली बॉडीज नजर आते हैं। आप लोग रात में भी देखते हैं आसमान की ओर तो आप लोगों को कुछ हेवनली बॉडीज नजर आते हैं। तो इसमें सारा कॉमन क्या आ गया? इसमें हमारा कॉमन आ गया हेवनली बॉडीज। तो हेवनली बॉडीज क्या होती है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका एराइज हो गया, आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ और आपका क्वेश्चन एराइजिंग स्टार्ट हुआ कि व्हाट इज हेवनली बॉडीज। तो इसका डिफिनीशन आप लोग लिखिएगा, द सन, द मून एंड द स्टार्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज। हम लोग सूरज को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं या फिर तारों को देखते हैं, ये सारे के सारे क्या है? हेवनली बॉडीज। आप लोग सुबह में भी आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको कुछ दिखता है, आपको सन दिखता है, वो एक हेवनली बॉडीज है। आप लोग रात के समय आसमान को देखते हैं तो आपको मून दिखता है, आपको स्टार्स दिखते हैं, ये सारे क्या है? हेवनली बॉडीज है। तो हेवनली बॉडीज का आपको डेफिनेशन क्या लिखिएगा? द सन, द मून एंड द स्टार्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज। अब हम लोग हेवनली बॉडीज में आगे देखते हैं द यूनिवर्स। अब हम लोग धीरे धीरे कहां बढ़ रहे हैं? ब्रह्मांड की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने हेवनली बॉडीज देखा। हेवनली बॉडीज में तीन चीज देखे, द सन, द मून एंड द स्टार्स। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे? आगे हम लोग देखेंगे यूनिवर्स। द यूनिवर्स इंक्लूड्स एवरीथिंग that exists around or away from us. अब यूनिवर्स में सब कुछ होते हैं जो हम लोग देख पाते हैं और जो हम लोग से बहुत दूर होते हैं। Beside the earth, all galaxies, the sun, the moon, the planets, stars, asteroids and other physical matters and energy like wind and sunlight are parts of universe. जितने भी चीज हम लोग देखते हैं या फिर हम लोग फील करते हैं, कोई भी एनर्जी ही क्यों ना हो, ये सारे के सारे हमारे ब्रह्मांड में ही आते हैं, हमारे यूनिवर्स में ही आते हैं। Nobody knows how big the universe is. कोई भी नहीं जानता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, यानी कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। आप जानते हो, अगर आपसे कोई एक ही क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए आपके सर में कितने बाल हैं, तो आप क्या बोलते हैं इसका आंसर? कि जितने आसमान में तारे होते हैं। आपको पता है आसमान में तारे कितने होते हैं? नहीं पता है। वैसे ही आपको यह भी नहीं पता है कि आपका यूनिवर्स जो है कितना बड़ा है, और न किसी ने भी अभी तक इसका पता लगाया है कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। तो अब हम आगे आते हैं द गैलेक्सीज पर, यानी कि आकाशगंगा। मिलियंस ऑफ स्टार्स ऑफ वेरियस साइजेस फॉर्म गैलेक्सीज। बहुत सारे स्टार्स, मिलियंस स्टार आर ग्रुप टुगेदर, देन इट मेक्स अ गैलेक्सी। जब ये सारे स्टार्स जो होते हैं, बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे साइजेस के, वो सारे के स्टार्स जो होते हैं और उनके ग्रुप जो होते हैं वो हमारे गैलेक्सीज कहलाते हैं। गैलेक्सीज हैव डिफरेंट शेप्स एंड मूव इन स्पेस। गैलेक्सीज जो होते हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं और वो हमारे स्पेस में मूव करते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है, सौरमंडल, वो भी क्या है? हमारा जो एक मिल्की वे गैलेक्सी है उसका एक छोटा सा पार्ट है, यानी कि एक छोटा सा हिस्सा है हमारा पूरा का पूरा सौरमंडल, जिसमें हमारा सूरज और 8 ग्रह आते हैं।
When seen through a telescope, the Milky Way galaxy look like a white patch of milk across the night sky. जब हम लोग टेलीस्कोप से देखते हैं आकाश की ओर, तो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो हमको दिखता है रात के समय में, एकदम दूध की तरह वो व्हाइट होता है। दिस इज हाउ इट गॉट इट्स नेम। इसीलिए इसका नाम जो पड़ा वो मिल्की वे गैलेक्सी पड़ा, क्योंकि ये दिखने में प्योर व्हाइट होता है मिल्क के तरह। You will be surprised to know that the universe has many galaxies such। आप लोग यह जान के बहुत ही हैरान हो जाइए कि हमारा जो यूनिवर्स है इसमें केवल एक ही गैलेक्सी नहीं है, बहुत सारे गैलेक्सीज हैं। पहला है एंड्रोमेडा, दूसरा है ब्लैक आई, तीसरा है वॉलपूल, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे गैलेक्सीज जो हैं वो हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है। अब हम लोग आते हैं स्टार्स की तरफ। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले हम लोगों ने हेवनली बॉडीज को देखा, जिसमें हम लोगों ने जाना कि हेवनली बॉडीज में हमारे सन, मून और स्टार्स आते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यूनिवर्स को देखा, और यूनिवर्स में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा यूनिवर्स जो है वो किसी को नहीं पता है कि कितना बड़ा है, और इसमें हमारे सारे के सारे सोर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने गैलेक्सीज पढ़ा, और हमारे यूनिवर्स में जो है बहुत सारे छोटे छोटे गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं, और गैलेक्सी जो होता है हमारा वो बहुत सारे ग्रुपों में स्टार्स के फॉर्मेशन से बनता है। और इसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी क्यों पड़ा? हमारे सोलर सिस्टम जो है मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है, और उसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी ही क्यों पड़ा? क्योंकि जब हम नाइट के समय माइक्रोस्कोप से अपने स्काई की तरफ देखते हैं तो वो मिल्क की तरह एकदम व्हाइट नजर आता है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं क्या? मिल्की वे गैलेक्सी। अब हमारा आगे आता है द स्टार्स, यानी कि अब हम तारों की दुनिया में चलते हैं। अभी तक हम कहां थे? ब्रह्मांड की दुनिया में थे। अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हुए तारों की दुनिया में चलते हैं। तो वी सी स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई एट नाइट। हम लोग जब रात के समय ऊपर देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि छोटे 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 तारे जो हैं वो टिमटिमा रहे हैं। आप लोग बच्चे में भी पढ़े होइएगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो वही से सोचिए कि वो छोटे छोटे जो तारे हैं वो रात के समय में क्या होते रहते हैं? टिमटिमाते रहते हैं। द स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज, और जो हमारा स्टार्स है यह बहुत बड़ा हेवनली बॉडीज है। They are big ball of gases, और ये जो स्टार्स होते हैं ये बिग बॉल ऑफ गैसेस होते हैं। मतलब ये गैसों, बहुत सारी गैसों का बॉल एक बना होता है। जैसे आप लोग सन को बोलते हैं ना द बिग बॉल ऑफ फायर, वैसे ही स्टार्स जो है बिग बॉल ऑफ गैसेस है। They have their own heat and light। स्टार्स जो है उनके पास अपना खुद का हीट और खुद का लाइट होता है। The brightest star that we see in the night sky is the Sirius। हमारा जो सबसे ब्राइटेस्ट, सबसे चमकीला स्टार जो है, जो हम नाइट के समय देखते हैं सबसे पहले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइरस बोलते हैं। Some stars appear to form patterns। कुछ स्टार्स पैटर्न्स में कभी कभी रहते हैं। जैसे कभी कभी आप लोग तारे देखते होंगे तो ऐसे पैटर्न्स में देखते होंगे। और ये सारे तारे जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आप लोग गांव में अभी मम्मी पापा या दादा दादी कभी आप लोग को कहानी सुनाते होंगे तो बोलते होंगे ये 7 स्टार्स हैं, और 7 स्टार एक साथ कनेक्टेड आपको दिखते होंगे आकाश में, और वो आपको बोलते होंगे ये 7 भाइयों का कॉम्बिनेशन। गांव के तौर पर आप लोग को बोलते हैं ये 7 भाई का तारा है, 7 भैया तारा। तो वही आपका ये क्या होता है? ये 7 स्टार्स, ऐसे ही करके आपका बहुत सारा स्टार्स है जो आपका इसमें आता है। These patterns look like figures of animal, peoples or thing। और ये सारे स्टार्स जो होते हैं
ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही फॉर्म में होगा। वो एनिमल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो पीपल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो कोई थिंग्स के भी फॉर्म में हो सकते हैं। सच पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। अब देखिए, अब एक और आपका यहां पर डिफिनीशन आ गया, कॉन्स्टिलेशन। तो कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स which makes a pattern is known as constellation। यानी कि स्टार्स का एक ऐसा ग्रुप जो कोई पैटर्न को पूरा करता है, चाहे वो पैटर्न कैसा भी हो, वही हमारा क्या होता है? कंस्टिलेशन होता है। One constellation that can be seen very clearly at night is the Great Bear। अब देखिए, एक पैटर्न जो होता है, जो आपको रात के समय में दिखाई देता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट बियर, और वो भालू के फॉर्म में होता है, आप लोग देखते हो। और इसको हम लोग बोलते हैं उर्सा मेजर, और इसी का नाम ग्रेट बियर का नाम ही हम लोग बोलते हैं उर्सा मेजर। सम अदर कंस्टेलेशन आर स्कॉर्पियस, लियो एंड ओरियंस। अब कुछ जो होते हैं आपके ये कॉम्बिनेशन, वो आप लोग राशिफल जानते हैं, उनके जो सिंबल होते हैं उनके जैसे होते हैं, जैसे लियो, स्कॉर्पियन, ओरियन, इन सारे के फॉर्म में भी आपके जो तारे होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मतलब सौरमंडल। अब हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कैसा है? तो आप लोग जानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम जो है, उसमें सारे ग्रह जो है वो अपने अपने ऑर्बिट पर मूव करते हैं। The solar system has the sun and all other objects is around orbiting। आप लोग जानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम जो होता है, उसमें आपको दिखाते हैं, ये आपका सन हो गया, और इसी में आपके डिफरेंट प्लैनेट्स जो होते हैं वो अपने एक्सिस पर मूव करते रहते हैं। देखिए, ये आपका जो सौरमंडल होता है, इसमें एक सन होता है, और बाकी सारे के सारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो अपने अपने ऑर्बिट्स पर रहते हैं। यानी कि उनका जो अपना कक्ष है, जितना दूरी का उनको दिया गया, जैसे अभी आप लोगों का कोरोना वायरस ने आप लोगों क्या बोला है कि आप लोगों को 6 फीट के डिस्टेंस पर रहना है, वैसे ही इन लोग का भी एक डिस्टेंस है, और उनको अपने अपने डिस्टेंस को मेंटेन करना है, और उनको अपने अपने एक्सिस पर मूव करना है, और सब एक दूसरे से बहुत बहुत अलग अलग है। और इन सारे प्लैनेट्स के नाम को याद करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। तो देखिए वो ट्रिक क्या है, आप लोग भी सोच सकते हैं नया नया ट्रिक। अगर आपको प्लैनेट्स के नाम नहीं याद हो रहे हैं तो सबसे आसान ट्रिक आप लोग याद रखिए my very energetic mother just sent us noodles। तो आपको प्लैनेट्स का नाम याद करने का क्या ट्रिक है? माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सेंड अस नूडल्स। तो कैसे याद करिएगा, देखिए, मरकरी, वी वेनस, ई
अर्थ, M मार्स, J जुपिटर, S सेटर्न, U यूरेनस, N नेपच्यून, तो देखिए ये है आपका ट्रिक, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, सारे के सारे ग्रह के नाम को, यानी कि सारे के सारे प्लैनेट्स के नाम को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के लिए आपको हम इतना ही पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको पहले यूनिवर्स दिखाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और उसमें एक एक करके आपको सबको फिर से एक्सप्लेन करेंगे और आपको दिखाएंगे उसमें कि आखिर सही में हमारे ये जो प्लैनेट्स हैं ये कैसे सन के चारों तरफ घूमते हैं। तो आइए आज हम इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, लिखना है। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज हेवनली बॉडीज। दूसरा, what is constellation? तीसरा, make an image of solar system and color it. और चौथा, write the names of planets. तो ये क्वेश्चंस आपको घर पे बैठ के करना है और आप अपने क्लास को एंजॉय कीजिए और अच्छे से पढ़िए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।